एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ का एग्जाम 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे, जिनको शायद नहीं पता होगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे हमें अटैम्प्ट करना है, एग्जाम के टाइम पर क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है सो दैट किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। एंड इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना कि आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। जो फोटो आपने अपलोड किया था सेम फोटो आपको 2 से 3 फोटो, वैसे एडमिट कार्ड में 2 लिखा हुआ है बट 2 से 3 फोटो आपको लेकर जाना है। आईडी प्रूफ लेकर जाना है, कुछ भी आप ले जा सकते हैं, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। ये ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक पेन लेकर जाना है प्लस ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो इतना सामान आप लेकर जा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, वैसे ले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, खुद को एग्जाम के टाइम पर हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, तो आप वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हमारा जो एग्जाम देने का प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एडमिट कार्ड में है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है ना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती आपने कर दी तो मे भी हो सकता है कि आप एग्जाम ना दे पाए। तो हमें छोटी सी गलती नहीं करनी है, हमें पहले से ही सब कुछ समझना है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेकर जाना है, किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमने मेहनत की है, पढ़ा है, तो एग्जाम में हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि हम एग्जाम ना दे पाए। ठीक है, सबसे पहले अपने इस एडमिट कार्ड को बहुत ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पर एग्जाम डेट कि किस दिन आपका एग्जाम है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम। तो ये जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा उससे 15-20 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर आप पहुंच जाना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा होगा लॉगिन करने के लिए कि आपको यूजर आईडी एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। तो वहां पर आप अपनी जीमेल आईडी मत एंटर करने लगना। ठीक है, आपकी जीमेल आईडी का वहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो अब आईडी क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ना रोल नंबर यूजर आईडी, इसी को एंटर करना है। यहाँ पर लिखा होगा, आप अपने एडमिट कार्ड में देखना, तो ये जो रोल नंबर है वही आपका यूजर आईडी होगा। ठीक है, तो वो एंटर करना है और उसके नीचे जब आपसे पासवर्ड मांगेगा तो ये पासवर्ड सामने लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड आपको वहां पर एंटर करना है। तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड हो जाएगा आपके एग्जाम के लॉगिन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, स्पेशली जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। प्लस यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करना है, सेम फोटो पेस्ट करना है जो आपने जब फॉर्म को आपने अपलोड किया था, है ना, फॉर्म को सबमिट करते टाइम जो फोटो आपने अपलोड किया था वही सेम फोटो यहाँ पर पोस्ट करना है, सॉरी पेस्ट करना है, पोस्ट नहीं करना है, पेस्ट करना है। और इस पर आपका क्रॉस सिग्नेचर होगा। क्रॉस सिग्नेचर कुछ ऐसा होगा कि आधा साइन आपका एडमिट कार्ड पर रहेगा और आधा फोटो के ऊपर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो जो सिग्नेचर है वो आपके फेस पर ना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना होगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड राइटिंग सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने मन से पहले से कुछ भी लिखकर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट लॉगिन करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा। वो जो स्टेटमेंट लिख कर आएगा सेम वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कॉपी करके लिखना है ना। ये आपका हैंड राइटिंग सैंपल होगा, टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। तो जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे वहां पर वो आपको बताएंगे कब लॉगिन करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीजें वो लोग खुद ही बताएंगे। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर जब स्टेटमेंट लिख कर आएगा तो वो आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, और वहां पर आपको वो सबमिट कर देना है कि हाँ मैंने कॉपी करके लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, वहां पर सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप एकदम आराम से एग्जाम देना। अब इसके साथ यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप अपना आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, लाइक आधार, पैन, जो भी आप ले जा रहे हैं यहाँ पर मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आप पैन लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर पैन लिख देना और यहाँ पर जो भी आपका आईडी नंबर होगा, ठीक है, तो ये आपको लेकर, मतलब ये आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका साइन होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वो आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर अपना आईडी लिखना है, आईडी नंबर लिखना है, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर जब आपको बोला जाएगा तो वो कॉपी करना है, खुद से कुछ भी मत लिखना। ठीक है,
क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आते हैं एग्जाम लॉगिन कैसे करना है। पहले मैंने आपको बता दिया, वो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी पासवर्ड क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो स्क्रीन से देखकर आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा, वो आपको लिखना है ना, एंड देन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले ये एक प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना है। ये इंस्ट्रक्शंस लिख कर आएंगे, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। इंटरफेस यही रहेगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, मॉक टेस्ट तो आप देते होंगे ना, यही इंटरफेस रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज ओपन होकर आएगा जहां पर और भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, फिर आपको वो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से। पढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा होगा चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, तो ये जो सेलेक्ट है ना, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इस पर आप टिक कर देना, जब तक आप इस पर टिक नहीं करेंगे ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये आपको चेक बॉक्स टिक करना है, एंड देन आपको आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको वो स्टेटमेंट लिखना होगा, जैसे आप स्टेटमेंट लिख लेंगे उसको सबमिट कर देंगे, देन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो स्टार्टिंग इंग्लिश से हुई है ना, पहला सब्जेक्ट इंग्लिश आया, तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपको ऊपर टाइमर चलता रहेगा, ये सेक्शन टाइम 20-20 मिनट का होता है ना, तो ये टाइमर चलता रहेगा। जैसे ये 20 मिनट कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, फिर आप प्रीवियस में नहीं जा पाएंगे, है ना। तो जो आपका सेक्शन ओपन होगा पहले उसी के क्वेश्चंस करने, नेक्स्ट में आप अपने अकॉर्डिंग नहीं जा सकते हैं। अगर टाइम बच गया, आपने पहले ही सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो भी आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइमर अपने अकॉर्डिंग चलेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार एक सेक्शन आपका ओवर हो गया, डजेंट मैटर आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, आप दोबारा उस सेक्शन में नहीं जा पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्पीड पर बहुत फोकस रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आंसर है ABCD उसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद ये सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तो आपका वो आंसर मार्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर मार्क करना है, और सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपका आंसर मार्क हुआ है या नहीं। कभी कभी हमारा जो माउस है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, तो वो डबल क्लिक हो जाता है, मतलब आपने आंसर मार्क किया वो अपने आप हट भी जाता है, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट आपने कर दिया तो वहां पर वो ग्रीन की जगह रेड बनकर आ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर आपका मार्क हो और सबमिट हो जाए, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करना है, सबमिट टेस्ट गलती से भी मत करना है, वैसे वो लॉक रहता है, लेकिन स्टिल आप ध्यान रखना कि आपको सबमिट टेस्ट पर नहीं करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे, आपने अगर आंसर दिया है तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर आपने आंसर दिया है तो। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो वो व्हाइट कलर का मतलब व्हाइट कलर का रहेगा कब, जब आपने उस पर विजिट नहीं किया है, ठीक है। आपने विजिट किया बट आपने आंसर मार्क नहीं किया तो वो आपका रेड कलर का हो जाएगा। तो ये जो है ना ग्रीन एंड पर्पल कलर, व्हाइट, रेड, ये सब क्या है। अब यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन टिक है, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझ लेते हैं, है ना। देखो अगर व्हाइट है ना, जो बॉक्स है वो व्हाइट है, तो दैट मीन्स अभी आप उस क्वेश्चन पर गए नहीं है, आपने उस क्वेश्चन को अभी देखा ही नहीं है। तो अगर वो व्हाइट है तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, उस पर आप पहुंचे नहीं है, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, ठीक है। अगर वो रेड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन को देखा पढ़ा बट आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, मतलब आपने आंसर मार्क नहीं किया है। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, मार्क नहीं किया, बट क्वेश्चन आपने विजिट किया है, तो वो आपका रेड हो जाएगा। आपने आंसर पढ़ा, आपने आंसर मार्क भी किया और सेव भी कर दिया है, ठीक है, तो वो आपका ग्रीन हो जाएगा। आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है लेकिन आपने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इसका आंसर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो आपने क्या किया, आपने कोई भी आंसर मार्क नहीं किया बट यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, है ना। अब जब आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये आपका पर्पल कलर का हो जाएगा। तो जैसे बाद में जब आपने पूरे क्वेश्चंस कर लिए तो अब आपको ये तो याद नहीं रहेगा ना कि कौन से वाले क्वेश्चंस को मैंने रिव्यू के लिए रखा था, तो आप इधर देखेंगे ये पर्पल कलर का था, डायरेक्ट आपने इस पर क्लिक किया वही क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, है ना, जो आपने रिव्यू के लिए रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखा है कि बाद में आप उसको फिर से विजिट करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये पर्पल कलर है बट इस पर ग्रीन टिक भी है। ग्रीन टिक का मतलब क्या हुआ कि आपने आंसर मार्क भी किया है बट स्टिल अभी आपको कंफ्यूजन है। आपने आंसर मार्क तो कर दिया है बट स्टिल अभी आपको कंफ्यूजन है कि ये आंसर होगा या नहीं, चलो बाद में हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो आपने आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू किया
है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, मतलब यहाँ पर ये पर्पल कलर के साथ ग्रीन टिक होगा। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखना, है ना, अगर आपका जो क्वेश्चन है मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस है ना, फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन, मतलब आप दोबारा उस क्वेश्चन पर विजिट करना चाहते हैं। इफ अ क्वेश्चन इज आंसर्ड, है ना, क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, मतलब आंसर आपने मार्क कर दिया है, बट मार्क्ड फॉर रिव्यू, बट आपने उसको रिव्यू के लिए रखा हुआ है, ठीक है, कि हम बाद में इस क्वेश्चन पर आएंगे, देन द आंसर विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन अनलेस द स्टेटस इज मॉडिफाइड बाय द कैंडिडेट। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि अगर आपने बिना आंसर मार्क किए रिव्यू के लिए रखा है तब तो कोई बात नहीं, वो आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आंसर मार्क किया है और रिव्यू के लिए रखा है तो फिर वो आपका कैलकुलेट होगा मार्क्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आंसर मार्क करने के पहले इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आपका जो आंसर है ना, उसमें आप 100% श्योर है। और रैंडम गेस वर्क से आपको बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको गेस वर्क से बचना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप मत करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप कम अटेम्प्ट करो, लेकिन आप एक्यूरेसी अपना 100% मेंटेन करके रखो, क्योंकि एक्यूरेसी पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान आपको रखना है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, सब लोग आपको पढ़ाएंगे, है ना। एग्जाम कैसे देना है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे होगा, सब कुछ आपको हर कोई बताएगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही हम खुद सीखते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को मे बी इंस्ट्रक्शन समझ में भी नहीं आते और फिर वो एग्जाम में छोटी छोटी गलती करके आते हैं। कभी कहते हैं मैंने सॉल्व तो किया था, क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ, मैंने रिव्यू कर दिया था, बट वो पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों कम आ गए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं पढ़ाई के अलावा। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। लॉगिन कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, नेक्स्ट पेज पर जाना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, रेडी टू बिगिन करना है। आपका यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर किस मार्क का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। टाइमर ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल टाइम ओवर हो गया और आप सबमिट टेस्ट नहीं कर पाए, है ना, तो आपका जो एग्जाम है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने सबमिट पर क्लिक नहीं किया है, टाइम ओवर हो गया और वो अपने आप से सबमिट हो गया, तो आप परेशान मत होना कि पता नहीं मेरा पेपर सबमिट हुआ है या नहीं। आपका पेपर वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, वो आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लास्ट मोमेंट पर जल्दी जल्दी में टाइम नहीं बचा और हम सबमिट नहीं कर पाए, पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई रियली होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अब आप अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, हम इन सब चीजों में तो कोई गलती नहीं करेंगे। बाकी पेपर जैसा आएगा, कितना आप अटेम्प्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो तो एक अलग बात होगी, है ना। वो आपकी मेहनत पर, आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये सारी चीजें तो आपके अवेयरनेस पर डिपेंड करता है ना, कि आप कितना अवेयर हैं कि एग्जाम कैसे देना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं अब उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, ये सब गलती तो हम नहीं करेंगे, है ना। ओके, तो आपको कॉन्फिडेंस आया या नहीं, और कैसे ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो, बाकी आप लोगों को पता है टेक्स्ट बुक सुपर पास के बारे में। ये एक ऐसा पास है जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचिंग, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एजे, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है। स्टार्टिंग 5 रुपए से है और आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। 5 रुपए का पहला ट्रायल है, वैलिडिटी 5 दिन होगा। 3 महीने का 299, 12 मंथ का 999, 18 मंथ का 1399, ठीक है। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और सेशन में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।